बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले पर मुहर लगा दी है। 5 अगस्त 2019 को सरकार का फैसला बना रहेगा। 370 हटाने का फैसला संवैधानिक तौर पर सही बताया जा रहा है। राष्ट्रपति के फैसले पर सवाल की कोई वजह नहीं है। बेकारी हमारी बढ़ेगी, कई गुना और ज्यादा बढ़े। तो ये तमाम चीजें जब रखी गई थी आर्टिकल 370 में, 35A में, 35A में, इन तमाम चीजों को नजर में रखा गया था कि एक बॉर्डर स्टेट है, एक तरफ से चाइना है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान है, और कोई यहाँ जरिया आमदनी नहीं है, कोई खदाने नहीं है, बड़े कोयले की खदानें या दूसरी खदानें। तो ये चीजें आर्टिकल 370, 35A रखना चाहिए ताकि इनको तमाम लाजमात मिले। आज उन लाजमात, अब उन लाजमात से हम कोर्ट जाएंगे, हम कह सकते हैं आज के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का कोर्ट से भी अब भरोसा हट गया है। मैं ये तो नहीं कह सकता कोर्ट से भरोसा उठ गया, लेकिन ये था कि एक उम्मीद थी, क्योंकि कई चीज़ों में हम सब ने, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ने पिछले कई सालों से कहा था जो कोर्ट करेगा वो आखिरी फैसला होगा। जैसे बाबरी मस्जिद के बारे में कहा था, इसी तरह से और कई चीज़ों में कहा था और उसको स्वीकार किया था। तो अब हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो किसी दल की, किसी पक्ष की, किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, और ख़ास तौर से आज की जो ये बेंच था वो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा बेंच था। लेकिन अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने कहा कि 370 है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे कहता हूँ कि इसको ख़त्म करना 5 अगस्त 2019 को ही गलती थी। जल्दी में किया गया था, बहुत जल्दी में किया गया था, और जम्मू कश्मीर के अवाम से तो कोई पूछ नहीं सकता है इतने आम से, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों से पूछा जाना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ। पूछा तो नहीं गया। व्हाट नेक्स्ट? पॉलिटिकली कोई और फंडा है या नाउ प्रिपरेशंस फॉर इलेक्शंस? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 30 सितंबर तक इलेक्शन होने चाहिए और उसके फौरी बाद स्टेटहुड देना चाहिए। तो अभी उन्होंने गुंजाइश कुछ रखी नहीं। तो अब ये कह सकते हैं कि ये जो फैसला था कोर्ट का, अब अदालत के खिलाफ तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उससे जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम में, हमें, हमारी पार्टी को बहुत मायूसी और अफसोस है। नहीं, स्टेटहुड तो उन्होंने पहले ही पार्लियामेंट में कहा है, अब उसमें इलेक्शन का भी पहले ही कहा है, लेकिन इस सिलसिले में कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट तय कर दी कि भाई 30 सितंबर से पहले होना चाहिए और उसके फौरन बाद स्टेटहुड होना चाहिए, वो चीज़ तो हमारे हक में है। लेकिन जो दूसरी चीज़ थी जिससे हमारे जज्बात जुड़े थे, या हमारी तरक्की के लिए, हमारी मैशत के लिए, हमारी रोज़गार के लिए, बच्चों के रोज़गार के लिए, या ज़मीन महंगी ना हो, उसके लिए जो चीज़ें थी वो हमें नहीं मिल पाएंगी। एक बात माननी पड़ेगी, बीजेपी जो कह रहा है डंके की चोट पे कह रहा है, दरपर्दा कुछ नहीं हो रहा। जो पहले दिन कहा था आज भी उसे पछता है। हाँ, ये उनका 70 साल से उनके एजेंडे में था आर्टिकल 370, लेकिन वो 370 के बाहर भी गए। स्टेटहुड खत्म करने का नहीं था, यूनिटी बनाने का नहीं था, ये चीज़ें वो जो उनके एजेंडा में 70 साल से नहीं था उसके बाहर भी वो चले गए। आजाद साहब, ये जानना चाहूँगा कि अब इस फैसले के बाद जो है पॉलिटिकल पार्टीज और खासकर DPAP की जो सियासत है वो किधर जाती हुई दिख रही है? अब वो हम अपने साथियों से बात करें, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि अब तो 2 ही बड़े इदारे हैं, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट। उससे तो ऊपर वाला खुदा है, उसके साथ तो हमारी अप्रोच नहीं है। तो यहाँ जो जमहूरियत में जो सबसे स्ट्रांग पिलर्स है हमारी जमहूरियत के, वो है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट। बदकिस्मती से हम दोनों में हार गए। मैं तो अपने हाउस में बैठा हूँ, मुझे उस हाउस के बारे में कुछ जानकारी नहीं है।
Sir, in English also, sir. Sir, how do you see a Supreme Court verdict on? I welcome the verdict. I also congratulate the Supreme Court upon the very meticulous manner in which they have studied the complex issues involved. Because it was not a simple issue. It is a very complex issue with many implications, all of which they have dealt with. And I welcome the verdict. They have also said two important things. Firstly, they have said that the statehood should be restored as quickly as possible. I entirely agree with that. As you know, I have been demanding that ever since this happened 4 years ago, that our statehood should not have been reduced. We should not have been reduced to a union territory. Jammu Kashmir had a special position. It was a crown of India. The crown se chhod ke, we were even below Haryana and Himachal. We were union territories. That is not a good thing. That should be done, I submit, as quickly as possible. And I request the Prime Minister not to wait until the elections before statehood is restored. Because we should have elections for a state, not for a union territory. There is no point having elections for a union territory and then making it into a state. Because elections for a union territory... There is no other course. There are only three pillars of the democracy, and these are the two strongest pillars of the democracy. That is law-making body, that is Parliament. So that has taken decision against Article 370 already in August 2019, and then as Supreme Court, which interprets the decision of the Government of India or the Parliament, that has also gone against us. So these were the two strong pillars of the democracy where one could approach. So we can only say that nobody will be happy with this judgment in the state of Jammu Kashmir. अन्ना जी, Thank you. ये जो फैसला आया है, इससे जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की सियासत किस तरीके से बदल सकती है या किधर जा सकती है? अब देखो, हर पॉलिटिकल पार्टी एक हकीकत है और एक है एक्सप्लॉइटेशन। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की अपने तरीके से करेंगे, लेकिन हकीकत को हकीकत समझना चाहिए। मैं डे फर्स्ट से कह रहा था, जब से मैंने नई पार्टी, बहुत सारे लोग उसकी मुखालफत भी करते थे। कई सियासी पार्टियां कहते थे हमको वोट दे दो, हम तो आर्टिकल 370। मैंने तभी कहा था कोई स्टेट की पार्टी आर्टिकल 370 को नहीं कर सकती है। अगर कोई कर सकती है तो वो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, क्योंकि स्टेट पार्टी के अगर उसको 2/3 अक्सरियत भी मिलेगी तो उससे कुछ नहीं होगा। थैंक यू। शुक्रिया। केंद्र के फैसले पर मुहर लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। केंद्र के फैसले पर मुहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोर्ट किया गया 5 अगस्त 2019 का सरकार का फैसला बना रहेगा। 370 हटाने का फैसला संवैधानिक तौर पर सही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोर्ट किया गया राष्ट्रपति के फैसले। 370 पर फैसला लेने का राष्ट्रपति को आखिरी अधिकार है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी। वहीं जम्मू और कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द ही बहाल हो।